आज मैं बात करूंगा उन पेरेंट्स से या उन स्टूडेंट से जिन्होंने रिसेंटली क्लास 10th के एग्जाम दिए हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कौन सी स्ट्रीम चाहिए। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों की काफी हद तक हेल्प करने वाला हूं और इस लेक्चर के बाद आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। देखिए बेटा, किसी भी केस में स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर 10th, दिस इज आवर मोटो फॉर टुडे एंड दिस इज आवर एजेंडा फॉर टुडे, राइट? इज इट क्लियर टू यू? चलिए, किसी भी केस में देखो बेटा, सबसे पहले बात आती है कि आप उस चीज के लिए सेल्फ अवेयरनेस, देखो सबसे पहले सेल्फ अवेयर है कि नहीं। अभी तक क्या होता था कि पुराने क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग ये सोचते थे कि देखिए बेटा, एक किसी भी सोच में दो तरीके की सोच होती है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच यानी पुरानी सोच के हिसाब से हम ये सोचा करते थे कि देखो बेटा, किसी भी बच्चे के 80+ मार्क्स आ गए तो वो साइंस ले लेगा, 60 to 80 के बीच में आ गए तो वो कॉमर्स ले लेगा और बिलो 60 आ गए तो वो ह्यूमैनिटीज ले लेगा। बच्चे, अब ऐसी बात नहीं है। अब काफ़ी सारी चीज़ें के सिनेरियो को देखना बहुत ज़रूरी होता है, काफ़ी सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी केस में किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट करने में सबसे पहले ज़रूरी होता है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। क्या आप उन चीज़ों को जानते हैं? क्या खुद आप अवेयर हैं उन फैक्ट से कि क्यों आपको उस स्ट्रीम को लेना चाहिए? देखो, मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं कि देखिए, सबसे बड़ी बात, किसी भी केस में या किसी भी स्ट्रीम में मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं आपसे एक बात छोटी सी पूछना चाहता हूं, डू यू लाइक मैथ्स? डू यू रियली लाइक मैथ्स? डू यू हैव इंटरेस्ट इन मैथ्स? सबसे पहले आप इस क्राइटेरिया को सोचिए दिमाग में। फिर आप ये सोचिए कि एम आई गुड इन मैथ्स? क्या आप मैथ्स में अच्छे हैं? और चलिए, मान लीजिए अच्छे नहीं है, तो क्या आप अगर थोड़ी सी गाइडेंस लेके या थोड़ी सी कोचिंग लेके मैथ्स में अच्छे मार्क्स जनरेट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आप अपने आप से जरूर पुट अप करिएगा, तो इसका आंसर निकल के आएगा। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस का प्रॉपर एनालिसिस करिए किसी भी स्ट्रीम को डिसाइड करने से पहले। और देखिए, आपके अपने एप्टीट्यूड लेवल का कॉम्बिनेशन इसमें आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। देखिए, लोग कहते हैं कि क्लास 12th के मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं लाइफ में, बट बच्चे, क्लास 10th का स्ट्रीम सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, अपनी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं मानता हूं। हर स्टूडेंट की ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ये, राइट? इज इट क्लियर टू यू? मुझे लगता है आज जो मैंने अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करी है वो मैंने अपने लिए बहुत सही डिसीजन लिया था मैंने, ठीक है? पर डिसीजन आपका है, मैं आपको गाइड करूंगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ बैठकर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको हर चीज़ के नेगेटिव, हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगा, राइट? कई बार एक दिमाग में हमारे एक पीर प्रेशर होता है, यू हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन साइंस। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, हमने 10th के एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में 10th में साइंस में बहुत अच्छा स्कोर किया, हमने स्कोर कर लिया 96 या 97% स्कोर इन साइंस, तो हमें लगता है कि हम साइंस ले सकते हैं। पर बच्चे, ऐसा नहीं है। क्लास 10th के साइंस के लेवल में और क्लास 11th और 12th के साइंस के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। आप एकदम से मैच्योर हो जाते हैं, आप एकदम से सीनियर हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। एकदम से आपने किसी सब्जेक्ट में अगर मार्क्स अचानक आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो सिर्फ उसी बेसिस पे स्ट्रीम का सिलेक्शन करना काफ़ी नहीं होता। काफ़ी सारे और पहलुओं पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है? इज इट क्लियर टू यू? चलिए बात करते हैं आगे। चलिए बात करते हैं आगे की। किसी भी केस में मैं बात करूंगा कि किस तरीके की कैटेगरीज के लोग होते हैं और किस तरीके की वो किस बेसिस पे डिसीजन हम लेते हैं। मैं बात करता हूं उन कैटेगरीज के बारे में जो अपनी जिंदगी में गोल फिक्स करते हैं या जो अपनी जिंदगी में गोल फिक्स नहीं करते हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं अपनी जिंदगी में बड़े एम्बिशियस टाइप, ठीक है? वो अपनी जिंदगी में अपना गोल पहले से ही डिसाइड कर लेता है। इवन जब वो काफ़ी छोटे होते हैं, इवन 6 ईयर्स और या 7 ईयर्स की एज में भी होते हैं, वो तभी अपने गोल को डिसाइड कर लेते हैं। उन्होंने दिमाग में ये सेट कर लिया होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या बनना है। तो जब एक माइंडसेट ज़िंदगी में बन जाता है किसी भी इंसान की लाइफ में, तो वो उसी डायरेक्शन में बढ़ता है। शायद उस केस में स्ट्रीम सिलेक्शन उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता। अगर आपने बचपन से ही दिमाग में सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो अंडरस्टूड है कि दैट यू विल हैव टू टेक साइंस, और इफ यू हैव डिसाइडेड यू वांट टू बिकम अ CA और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर द कॉमर्स, राइट? पर कई लोग ऐसा होता है कि जिनकी ज़िंदगी में स्ट्रीम सिलेक्शन करना इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। अगर हम बात करें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बारे में, सचिन तेंदुलकर हैज़ ओनली डन 10th, बट उसने बचपन से ही अपने हाथ में बैट पकड़ लिया था। 6 साल की उम्र में बैट पकड़ लिया था। कौन जानता था कि ये 16 साल का लड़का वर्ल्ड कप में अपना नाम वर्ल्ड कप में इतने बढ़िया खेलकर अपना नाम मास्टर ब्लास्टर के तौर पे रख देगा। 16 ईयर्स की एज में उसने अपने आप को वर्ल्ड कप इंडस्ट्री में, यानी कि क्रिकेट इंडस्ट्री में अपने आप को वेल एस्टैब्लिश कर लिया था। जहां बच्चे
क्लास 11th में स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम पे बात कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने माँ बाप के सपने के लिए काम करते हैं, द फुलफिलिंग पेरेंट्स ड्रीम टाइम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में उनको पता ही नहीं होता कि जिंदगी में एग्जैक्टली उन्होंने करना क्या है, वो तो सिर्फ उसी डायरेक्शन में भागते हैं जिस डायरेक्शन में उनके पेरेंट्स उनको सजेस्ट करते हैं। इस तरीके के लोगों की जिंदगी में कोई अपने इंडिविजुअल गोल्स नहीं होते हैं, उनका सपना सिर्फ एक ही जिंदगी में होता है कि वो सिर्फ अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें। तो प्रायोरिटी होती है द स्माइल ऑन द फेस ऑन द पेरेंट्स। इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा एक ही होता है कि उनके पेरेंट्स के चेहरे पे अगर एक स्माइल आ जाए तो उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा गोल होता है, राइट। इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द पीपल। आज की जिंदगी में इस तरीके के लोगों की भी कमी नहीं है। कुछ लोग ऐसा है जो सिर्फ अपनी प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, वो जिंदगी की परवाह नहीं करते कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरीके के लोग बड़े बेपरवाह होते हैं, वो कहते हैं चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। इस तरीके के लोग पाए जाते हैं, जैसे आपने मूवी देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, वो सिर्फ अपने मूवमेंट को, अपने एक्सपीरियंस को सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं। ये टैलेंटेड होते हैं, ये सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, ये सिर्फ समय के साथ साथ चलते रहते हैं, राइट। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में बड़े एम्बिशियस होते हैं बट वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। कैसे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े जिंदगी में बड़े टैलेंटेड होते हैं, अगर आप उनको स्पोर्ट्स में भेज दो तो वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी कुछ अच्छा जनरेट कर सकते हैं। अगर आप उनको म्यूजिक में भेज दो, वो म्यूजिक में भी अच्छा जनरेट कर लेते हैं, और पढ़ाई में भी वो काफ़ी अच्छे स्टूडियस होते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में भी वो जाते हैं उस डायरेक्शन में वो बहुत अच्छा जनरेट कर लेते हैं, पर जिंदगी में वो नहीं जानते कि वो क्या बनना चाहते हैं। इसके में इवन एम्बिशियस होने के बाद भी, टैलेंटेड होने के बाद भी, वो अपनी जिंदगी में डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें जिंदगी में आखिर बनना क्या है। तो क्या ये सोच के कई बार वो जिंदगी में ये सोच के बड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या वो अपने पैशन की तरफ भागें या अपनी डेडिकेशन जो उन्होंने बनना है उसकी तरफ बनाएं। अपनी हॉबियों को इंपॉर्टेंस दें, अपनी पैशन को इंपॉर्टेंस दें, किस तरफ वो हार्ड वर्क करें। तो इस तरीके में वो टैलेंटेड होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में वो चीजें काफी हद तक डिसाइड नहीं कर पाते, राइट। इज इट क्लियर टू यू? चलते हैं, बात करते हैं, हम बात करते हैं अपने सीनियर्स से इस चीजों के बारे में, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स के बारे में। देखो बेटा, कई बार क्या होता है कि एक स्टूडेंट भी कई बार जब उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, वो बिना गाइडेंस के अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेता है, पर आगे जाके कई बार इस चीज को सोचना पड़ता है कि क्या उसने डिसीजन को गलत ले लिया था। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। कुछ साल पहले मेरी एक बड़ी टैलेंटेड स्टूडेंट थी, शी वॉज इन, मतलब बड़ी रेप्यूटेड स्कूल के, दिल्ली के बड़े रेप्यूटेड स्कूल में थी, मैं उस बच्चे का नाम नहीं लूंगा। आज से 4 से 5 साल पहले शी गॉट 95% प्लस इन कॉमर्स स्ट्रीम, और इकोनॉमिक्स में उसके 97 या 98% आ गए। तो यूजुअली इकोनॉमिक्स में बच्चों के कई बार ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते, बट उसके 97 या 98 मार्क्स आए थे 100 में से। तो उसको थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस हो गया कि, या मैं ये कहना चाहूँगा उसको थोड़ा सा ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि वो अगर इको ऑनर्स ले लेगी तो वो बहुत अच्छा कर सकेगी। उसको लगा कि उसने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कराया, तो शी मस्ट टेक इकोनॉमिक ऑनर्स। तो उसने इको ऑनर्स ले लिया। इको ऑनर्स लेने के बाद, बट आप जानते ही हैं, मैंने जैसे बताया था कि हर बार नेक्स्ट स्टेज उसकी हाई लेवल की स्टेज होती है। उसने इको ऑनर्स तो ले लिया, पर उसने अपने आप को सिर्फ 12th के मार्क्स के बेसिस पे सिर्फ इको ऑनर्स ले लिया था। इको ऑनर्स के फर्स्ट ईयर में शी वॉजंट एबल टू कोप अप, तो फर्स्ट ईयर में वो फेल हो गई। जिस बच्ची ने 95% स्कोर किया था क्लास 12th में, वो बच्ची इको ऑनर्स के फर्स्ट ईयर में फेल हो गई। इसलिए मैं आपको बार बार इस बात को कहता हूं कि कोई भी डिसीजन आप अपने सीनियर्स की राय में, पेरेंट्स की राय में, या इवन अपने टीचर से भी अगर आपको एडवाइस लेनी पड़े तो आप उसमें हिचकिचाएं मत। कई बार देखिए ऐसा होता है, अगर आप एक हेल्दी डिस्कशन कर ले में, तो आगे जाके जिंदगी में पछतावा नहीं होगी। अगर मैं डिस्कशन कर लेता अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से तो गलत ना होता। A healthy discussion with the parents and conveying about own real happiness should not be missed out during this phase. इस केस में आप अपने आप को एक्सप्रेस करना, जो आप करना चाहते हैं जिंदगी में या जो बनना चाहते हैं जिंदगी में, अगर ये डिस्कशन अगर आप अपने पेरेंट्स से या आप अपने सीनियर से या टीचर से कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। पेरेंट्स का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी कैरियर ऑप्शन को डिसाइड करने में। देखो ठीक है, वो एक बात मैं अपने पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि वो अपने डिसीजंस अपने बच्चों पे थोपे ना, बट एक उनसे हेल्दी डिस्कशन जरूर करें। किसी भी पॉजिटिव पेरेंटिंग में हम एक बात जानते हैं कि अगर आप उनको एक वैल्यूएबल एडवाइस देंगे और आप सपोर्ट करेंगे अपने बच्चे को किसी भी डिसीजंस में लेने के लिए, तो दे विल नॉट ओनली सिलेक्ट द एरिया ऑफ द इंटरेस्ट,
but they will select the stream and the things according to their abilities. Am I right? Yes. चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, कुछ टिप्स बताए। अब मैं डिस्कशन करूंगा उस चीज के बारे में, जैसे हमने स्ट्रीम्स हैं हमारी बच्चे, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। मैं तीनों के बारे में डिस्कशन करूंगा अभी आपसे कि क्यों आपको साइंस लेनी चाहिए, या क्यों आपको कॉमर्स लेनी चाहिए, या क्यों आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड फैक्ट्स, उससे रिलेटेड जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, पॉपुलर कोर्सेज हैं, उनके बारे में बात करूंगा। राइट बच्चे, जब हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की, तो सबसे पहले किसी भी केस में हमें यह देखना जरूरी होता है कि उसके की सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, और उन स्ट्रीम को लेने के लिए हमारे पास क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड है, और उसको करने के बाद हमारे पास फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स यानी कि पॉपुलर कोर्सेज हमारे पास कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रीम पे सामने है आपके। सबसे पहले अगर आपको किसी क्वालिटी की रिक्वायर्ड है, देखो बेटा आपको साइंस लेने के लिए स्टडीज में बहुत अच्छा होना जरूरी है। आप ये देखिएगा कि आप दिन में कितने घंटे डिवोट कर सकते हैं स्टडीज के लिए, और स्ट्रांग इन नंबर्स, क्योंकि देखो बच्चे फिजिक्स में और मैथ्स, देखो मैथ्स और इसमें जो मैथ्स है उसमें जो फिजिक्स है, इट इज अ नंबर गेम। इफ यू आर स्ट्रांग इन नंबर्स देन ओनली यू शुड सेलेक्ट द साइंस। स्ट्रांग लव फॉर इनोवेशन एंड इन्वेंशन, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मुझे कोई नया आविष्कार करना है या नई चीज डेवलप करनी है, तो इसके लिए आपके पीछे स्ट्रांग लव या उसका स्ट्रांग पैशन होना बहुत जरूरी है। और क्यूरियस नेचर का अगर आप होंगे तो वो सोने पे सुहागे का काम करेगा। क्यूरियस का मतलब हो गया आप क्यूरियस है जानने के लिए कि नई चीज कैसे बनती है, इसके अंदर में क्या क्या है, इसके कंटेंट्स क्या हैं। When you are selecting science, you are very near to nature. मीन्स आप इसमें एटॉमिक से लेके नेचुरल तक सारी चीजें आप पढ़ेंगे। स्मार्ट थिंकर होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हर चीज को एक नॉर्मल वे में, स्मार्ट थिंकर होना बहुत जरूरी है कि मैं इस चीज को बेटर वे में कैसे कर सकता हूं। और देखो एक बात हमेशा मेरी बड़ी सुनने में आई है कि जो साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, तो आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस प्रेशर को झेलने के लिए। यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्किंग, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और ये बात तो पक्की है बच्चे, अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको। और जनरल अवेयरनेस, अपने आसपास क्या हो रहा है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ये पॉलिटिक्स भी हो सकता है, अपने सराउंडिंग में, सोसाइटी में, सोशल सोसाइटी में कुछ भी हो सकता है, तो जनरल अवेयरनेस होनी थोड़ी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली, यू शुड बी अडॉप्ट योरसेल्फ टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस। राइट, बात करूंगा इनके की सब्जेक्ट्स के बारे में। देखिए बच्चे, की सब्जेक्ट्स के अंदर में क्या क्या आ जाता है, इसमें आप क्या आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स। देखिए बच्चे, इसमें क्या हो जाती है कि जो डायरेक्शन होती है वो दो तरीके से चली जाती है। पहली डायरेक्शन जो आपकी जाती है वो जाती है बेटा नॉन मेडिकल, और दूसरी आ जाती है बेटा मेडिकल। मेडिकल के अंदर में आपका आ जाता है बेटा विद बायो, मेडिसिन के केस में आप कर सकते हैं। उस केस में आप एमबीबीएस कर सकते हैं, आप बीडीएस यानी कि दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं, बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी। देखो बच्चे, जिनके आगे बी लगा है दैट इज द बैचलर कोर्स फॉर 3 years। राइट, दैट इज द बैचलर कोर्स फॉर 3 years, और ये सब में एप्लीकेबल है, चाहे बच्चे कॉमर्स की स्ट्रीम हो चाहे आर्ट्स की स्ट्रीम हो। बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, बीएचएम इन बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, अगर आपको होटल इंडस्ट्री से प्यार है तो आप ये इंडस्ट्री ले सकते हैं। बीजेएमसी, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अगर आपको जर्नलिज्म का शौक है, अगर आप बनना चाहते हैं, मतलब कि आप न्यूज रीडर वगैरह कुछ इस तरीके करना चाहते हैं तो आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, भी आप इससे कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं आफ्टर डूइंग क्लास 12th विच रिक्वायर्स द स्ट्रीम मे बी ऑफ साइंस, यू कैन डू दीज पॉपुलर कोर्सेस। राइट, बात करूंगा नॉन मेडिकल की। नॉन मेडिकल में देखो आ जाता है आपका पीसीएम का, बीई बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक इज बैचलर इन टेक्नोलॉजी। इसकी इंजीनियरिंग की कुछ अपनी एक अलग फील्ड्स हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, बहुत सारी डिविजन है जिनमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बीएससी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू कैन डू द बीएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, डिफरेंट थिंग्स। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, अगर आपको आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन का शौक है, अगर आपको डिजाइन का शौक है, बिल्डिंग बनाने का शौक है, तो आप आर्किटेक्चर भी बन सकते हैं। बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बच्चे ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो मैथ्स में बहुत स्ट्रांग है और कंप्यूटर में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट यू शुड बी स्ट्रांग इन मैथ्स,
कमर्शियल पायलट लाइसेंस, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, CPT, बेसिकली कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग में आज के डेट में क्या होता है कि आप किसी भी एयरक्राफ्ट कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं एज अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस आप मिल सकता है, आप फ्रीलांसर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो देखो बेटा, ये फ्यू पॉपुलर कोर्सेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है जो साइंस स्ट्रीम को लेके किए जाते हैं या साइंस स्ट्रीम को लेके किए जा सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रीम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स बिजनेस से रिलेट करता है। ये उन बच्चों के लिए बना है जिनका नंबर्स में बड़ा इंटरेस्ट है। ये उन बच्चों के लिए बना है जिनका फाइनेंस यानी कि पैसे से रिलेटेड चीजों में बड़ा इंटरेस्ट है। ये उन बच्चों के लिए नहीं बना जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। हाँ, अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो बट नेचुरल है कि आपका इंटरेस्ट शायद कॉमर्स में है। आप एक अबव एवरेज स्टूडेंट है। कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्किंग होना तो हर स्ट्रीम की यूएसपी है, राइट? मतलब कि हर स्ट्रीम में कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्किंग होना जरूरी है। पैशनेट फॉर स्पोर्ट्स। अब आप कहेंगे कि सर कॉमर्स का स्पोर्ट्स के साथ क्या रिलेशन? देखो बच्चे, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, वो टीम स्पिरिट को डेवलप करता है, और टीम स्पिरिट में जो बंदा है वो कॉमर्स में बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। वो चीज़ों को बड़े आराम से मैनेज कर सकता है। ही शुड बी अ गुड मैनेजर, ही कैन बी अ गुड लीडर, ही कुड बी वर्क एज अ गुड टीम मेंबर, राइट? इसीलिए स्पोर्ट्स की बात करी जाती है। गुड्स इन कम्युनिकेशन, ही मस्ट बी गुड इन कम्युनिकेशन, मतलब ही वुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड अपने आप को वो प्रेजेंट कर सकता है अच्छे से, और अपने आप को वो कम्युनिकेट कर सकता है। वो इस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर सकता है कि सामने वाला आपकी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ले, राइट? गुड कन्विंसिंग पावर, उसके पास कन्विंस करने की पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके पास कन्विंस करने की पावर है तो मेक श्योर कॉमर्स आपके लिए ही बना है। गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही मस्ट बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि वो चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर सके, चीज़ों को प्रॉपरली एडमिनिस्टर कर सके। मतलब कि हम ये कह सकते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर का जो एक मैनेजर है, ही माइट बी फ्रॉम कॉमर्स। तो वो कंपनी को अच्छे से चला सकता है, कंपनी को ऑर्गेनाइज अच्छे से कर सकता है, राइट? ही मस्ट बी अ गुड ऑर्गेनाइजर। टीम मैन, एक टीम लीडर का मतलब होता है कि वो टीम को लीड कर सकता है। टीम मैन का मतलब होता है कि जब वो लीडर ना होकर सिर्फ पार्ट है मेंबर का, तब भी वो एक अच्छा टीम मेंबर साबित होता है। मतलब कि वो पूरा कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट होके करता है काम, राइट? अगर ये सारी क्वालिटीज आपके पास हैं तो मेक श्योर कॉमर्स आप ही के लिए ही बना है। कॉमर्स लेने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि इसके अंदर में की सब्जेक्ट्स क्या हैं। पहले मैं बिजनेस लॉ को सर्कल करूंगा। बिजनेस लॉ जो सब्जेक्ट है वो आप स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ते, ये जाके आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं। इसके जो की सब्जेक्ट्स हैं वो है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स इज द language of money. It simply understand the language of money. It takes the questions in money and give you the answers in money. अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो अकाउंट्स आपको मिलेगी। अकाउंट्स इज द बैकबोन ऑफ कॉमर्स। बिजनेस स्टडीज अंडरस्टूड है, मैंने आपको बताया था ये स्ट्रीम ही उन बच्चों के लिए बनी है जो बिजनेस करना चाहते हैं या आगे जाके मतलब फिगर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं या मनी से रिलेटेड चीजें रखना चाहते हैं। और सिंस क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड स्टडीज, हाउ टू मैनेज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, किस तरीके से स्टाफिंग करनी है, ये सारी चीजें आप बिजनेस स्टडीज के केस में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स, आसपास आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, what is happening on the micro level and what is happening on the macro level. तो you will be reading these things in economics. Business laws आपको ये बताते हैं किस तरीके से बिजनेस करने हैं, मतलब बिजनेस को करने के कायदे कानून, ये चीज आप पढ़ेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे। तो थोड़ा सा बस मैंने ये चीज आपको बोली कि बिजनेस लॉ आप आगे जाके करेंगे, राइट? पॉपुलर कोर्सेज, बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। देखिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत पॉपुलर कोर्स है। इसके बाद आज की डेट में आईपी यूनिवर्सिटी ने ये चीजें भी निकाल रखी हैं। बीकॉम के दो कोर्सेज चले जाती है, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम। अगर आप ये कह सकते हैं कि बीकॉम प्रोग्राम ए है तो बीकॉम ऑनर्स ए प्लस है, उससे थोड़ा सा अपर हायर लेवल का है। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये बड़ा एक वैल्यूएबल कोर्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये सबसे पॉपुलर कोर्सेज में से एक है। उसके बाद आता है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिसको बिजनेस करने का शौक है या जो आगे आके किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, बीबीए उनके लिए बना है। बीसीए इज अगेन, even not only the science student can do this but also the commerce student can do this, because मैंने इसमें एक बात बताया कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उन बच्चों के लिए बना है जिनका मैथ्स में स्ट्रांग हाथ है,
और साथ साथ वो बड़ा कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, साइंस थोड़ा सा इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प कर लेता है। तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हर उस स्टूडेंट के लिए बना है जिसका फिगर्स में बड़ा इंटरेस्ट है, जिसका मैथ्स में इंटरेस्ट है और साथ साथ कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, राइट। BHM अगेन उन बच्चों के लिए बना है जो होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। आज के डेट में ये बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगेन BJMC इज अगेन बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप न्यूज़ रीडिंग में या जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स पक्की बात है आपके लिए ही बना है, राइट। मैंने अभी आपको बताया था जिस कोर्सेज के आगे बी लिखा है दैट इज अ बैचलर डिग्री कोर्स एंड दैट इज फॉर द 3-year डिग्री कोर्स। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज योर CA, CS, CMA, CFA। देखो बच्चे, ये प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं, ये कोई डिग्री कोर्सेज नहीं है, ये आपको प्रोफेशनली कोर्सेज में होता है। दीज आर द हाई वैल्यूएबल डिग्री। जैसे साइंस के केस में हम कहते हैं कि डॉक्टर बनना है, कि कॉमर्स के केस में हम कहते हैं CS वगैरह बनना है, तो ये कोर्सेज उस कैटेगरीज में आ गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट एंड फाइनेंस, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड कोर्स है आपका। देखिए बच्चे, इन कोर्सेज को करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है। जैसे MBBS करने के लिए बड़ा एक पेशेंट लेवल की जरूरत होती है। कुछ साल पहले आपको MBBS करना पड़ता है, फिर आपको एज अ प्रैक्टिस करना पड़ता है असिस्टेंट के तौर पे, देन यू बिकम अ प्रोफेशनल डॉक्टर। द सेम केस इज फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम। you have to clear the different stages of CA and you have to clear the different stages of CS and CMA. After that on, you will be getting the professional degree. Then you have to work for few years, and then you can join some company, or you can start up your own professional company in this case, right? Professional firm in this case. These are the very high level courses which required great पेशेंस एंड हार्ड वर्क एंड पैशन। बट एक बार अगर आपने जिंदगी में उन चीजों को अपना लिया और कुछ साल मेहनत कर लिया, तो दीज आर द हाईली पेड कोर्सेज इन कॉमर्स स्ट्रीम। बशर्ते अगर आप इन चीजों को करेंगे, मेहनत करेंगे। पर देखिए, ये तो आपको करना है, इसलिए ये चीजें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन में ये देखना, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखना भी बहुत जरूरी है। पॉपुलर कोर्सेज कौन कौन से होते हैं जो आप कर सकते हैं, वो देखने बेटा बहुत जरूरी होते हैं हमारे इसमें, राइट। चलिए बच्चे, मैं आगे चलता हूं, बात करता हूं नेक्स्ट स्ट्रीम के बारे में जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज है। सबसे पहले बेटा, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज हम क्यों लें? देखो, सबसे पहले कोर्सेज में ओरिजिनेट होता है कि हम किसी भी कोर्स को लेना चाह रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। मैंने आपको बताया 3 क्राइटेरिया से, इसको ध्यान में रख के चलिएगा। क्वालिटीज आपको क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, की सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और इसके पॉपुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने आपसे डिस्कशन करा साइंस का, फिर मैंने आपसे डिस्कशन करा था बच्चे कॉमर्स का, और उसके बाद मैं अब आपसे डिस्कशन कर रहा हूं बेटा आर्ट्स का, राइट। उसके बाद मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं आर्ट्स का। सबसे पहले बात करूंगा क्वालिटीज रिक्वायर्ड की। अगर आपको रीडिंग करना पसंद है, अगर आप लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप किसी लैंग्वेज में यानी कि जर्मन, फ्रेंच में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बच्चे मान के चलिए, पक्की बात है, ये आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज आपके लिए बना है। You can create something, you are very innovative, you love to write, आप लिखना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ राइटिंग साइड में आप कुछ जाना चाहते हैं। You are very keen in general awareness, आप बड़े इंटरेस्ट रखते हैं किसी भी जनरल अवेयरनेस में। आसपास क्या हो रहा है ये बता आप जानना चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं अपनी सोसाइटी को बदल दूं, अपने आसपास को बदल दूं। यू माइट बी हैविंग सम यूनिक टैलेंट, आपका एक डिफरेंट टैलेंट है, आप कॉन्फिडेंट है, हार्ड वर्किंग है, बट साथ साथ आप बड़े पेशेंस भी हैं। क्योंकि देखो बेटा, इस कोर्सेज में, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में थोड़ा सा सक्सेस थोड़ा सा समय लेता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इस स्ट्रीम को लेने के बाद थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत होती है। की सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर में? इसके अंदर में होता है बेटा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। ये तो बेटा की सब्जेक्ट्स हैं जो होते ही होते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये आज की डेट में ऑप्शंस के तौर पे मिल रहे हैं डिफरेंट स्कूल्स में। और लैंग्वेज में आपका आ गया फ्रेंच, जर्मन, इटालियन या और भी कोई रशियन, चाइनीज, जो भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इवन इंग्लिश भी इसका एक पार्ट हो जाता है। देखिए बच्चे, अगर आपका लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, अगर आपके पास ये सारे क्वालिटीज हैं, तो मेक श्योर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज आपके लिए बना है। ये
इसके जो पॉपुलर कोर्सेज हैं, BA MA, आप अगर उसमें आप बैचलर इन आर्ट्स या उसके बाद मास्टर इन आर्ट्स कर सकते हैं, और अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो BA LLB आप यहाँ से कर सकते हैं। अगेन BJMC बैचलर इन जर्नलिज्म भी आप ह्यूमैनिटीज लेके भी कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट एक आज की डेट में बड़ी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आप पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइजर बनना चाहते हैं, इवेंट्स डिफरेंट जैसे आज की डेट में कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं, हाई टी उसका एक बेस्ट एग्जांपल है कॉर्पोरेट इवेंट्स में। उसके बाद और भी जैसे इवन मैरिज का हो रहा है या और कोई सेरेमनीज हो रही हैं, तो वो सारे इवेंट्स में आ जाते हैं। इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी एक आज की डेट में, मतलब आज की डेट में मैं एक बात करूंगा, पहले जो एक लाला कल्चर हुआ करता था आज की डेट में कन्वर्ट करके कॉर्पोरेट कल्चर की कैटेगरी में आता जा रहा है। तो पहले जो आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, आपने टेंट वाले को बुलवा लिया, हलवाई को बुला लिया, तो आज की डेट में इवेंट ऑर्गेनाइजर इन सारी चीज़ों को करते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट भी काफ़ी हद तक एक कोर्स अच्छा डेवलप हो गया है। अगर आप टीचिंग में आना चाहते हैं तो मेक श्योर ये आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज आपके लिए बना है। ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेशन की आज की डेट में बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फैशन डिजाइनर अगर आप बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बना है। प्रोफेशनल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स वगैरह, और गवर्नमेंट जॉब्स तो बच्चे हर कैटेगरी के लिए है, राइट। तो ये बेटे मैंने आपको स्ट्रीम सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजों को बताया। मेक श्योर किसी भी क्राइटेरिया को सिलेक्ट करने से पहले मैं छोटी छोटी चीजें रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले आप सेल्फ अवेयर होने चाहिए। देखो ये डिसीजन जिंदगी का आपका है, तो इसलिए आपकी सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद पीर प्रेशर में किसी भी डिसीजन को आप मत लीजिएगा। किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस कैटेगरीज के लोग हैं, ये ध्यान में रख के चलिएगा। आप किस कैटेगरी में आते हैं आप सबसे पहले देखिएगा। उसके बाद आप डिस्कशन करिएगा अपने सीनियर्स से, अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर्स से, राइट। इज इट क्लियर टू यू? पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरी की में, तो पेरेंट्स शुड प्ले देयर रोल इन दिस केस। पॉजिटिव पेरेंटिंग शुड बी डन। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों पे प्रेशर कर रहे हैं कि मैंने साइंस लिया था आप भी साइंस ले, प्लीज ऐसा ना करें। मेक श्योर कि जो वो दिल से करेंगे, जो वो बनना चाहेंगे, जो चीज वो दिल से करेंगे उसमें वो सक्सेस जरूर अचीव करेंगे। आप सिर्फ यही तो चाहते हैं कि जिंदगी में आपका बच्चा सक्सेसफुल हो, तो इसलिए काइंडली मेरी एडवाइस है उन पेरेंट्स को, काइंडली डू नॉट फोर्स योर किड्स टू टेक द स्ट्रीम विच यू लाइक। और पॉजिटिव पेरेंटिंग के साथ आप उनको सपोर्ट करिए, आप उनको एक वैल्यूएबल एडवाइस दीजिए और उनको आप ये कहिए जो स्ट्रीम वो लेना चाहते हैं, जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं, दे शुड टेक। साइंस से रिलेटेड मैंने आपको चीजों के बारे में बताया, मैंने आपको कॉमर्स से रिलेटेड चीजों के बारे में बताया, आर्ट्स से रिलेटेड चीजों के बारे में बताया। इन चीजों को लेने से पहले आप 3 चीजों का ध्यान रखिएगा बच्चे, कि क्या क्या चीजों को लेने में क्या क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले देखिएगा क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, क्या वो क्वालिटीज आपके में हैं। फिर आप देखिएगा कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और उससे रिलेटेड पॉपुलर कोर्सेज कौन कौन से हैं, राइट। उसके बाद तीनों चीजों में ये चीज देखिएगा, ठीक है बच्चे। तो जो मेरे को लगता है कि जो जानकारी शायद मैंने आपको दी है वो पेरेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए बड़ी काफ़ी वैल्यूएबल होगी, ठीक है। तो आपको फिर भी किसी किस्म से कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, आप हमारे लेक्चर के बाद दिए गए ईमेल आईडी पे या नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आगे पर्टिकुलर स्ट्रीम से रिलेटेड वीडियोस, कॉमर्स से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है या और चीज़ों से रिलेटेड, क्या स्ट्रीम से रिलेटेड क्या क्या और डेप्थ में हम जाना है, उससे रिलेटेड मैं और वीडियोस बनाऊंगा। आज के लिए बच्चे इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं अगर वीडियोस में कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, कोई सजेशंस हैं, तो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच बच्चे।